कभी आपने सोचा है कि जब सब कुछ होते हुए भी दिल के अंदर कोई खालीपन क्यों रहता है? जब हम सब कुछ पा लेते हैं, पढ़ाई, करियर, पैसा, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स, तब भी क्यों लगता है कि कुछ अधूरा है? क्यों दिन भर की भागदौड़ के बाद रात को नींद नहीं आती और दिल के अंदर एक हल्की सी बेचैनी छुपी रहती है? ये बेचैनी, ये खालीपन दरअसल एक संकेत है कि हमने अपनी असली पहचान को भूलकर बाहरी दुनिया के नक्शे पर जीना शुरू कर दिया है। आज का इंसान दौड़ तो रहा है, लेकिन कहां, वो खुद नहीं जानता। किसी और की लाइफ देखकर, किसी और की खुशी को लक्ष्य बनाकर खुद की अनोखी रचना को उसने भीड़ में खो दिया है। यही पहला बिंदु है। हम कोई शरीर नहीं है जो आत्मा को रखता है, बल्कि हम आत्मा है जो शरीर में निवास करती है। लेकिन आज की जिंदगी में हम खुद को सिर्फ शरीर समझकर जी रहे हैं। बाहरी रूप, नाम, पद, जाति, धर्म, पैसा, ये सब पहचान के नाम पर हमारे सामने परोसे गए हैं और हमने इन्हें ही अपना मैं मान लिया है। सोचिए, अगर कोई इंसान आईने के सामने खड़ा हो और अपनी परछाई से बातें करे, उसे ही असली समझे, तो क्या वो कभी खुद को जान पाएगा? ठीक वैसी ही हालत आज हमारी हो चुकी है। असली मैं अंदर है, शांत है, पवित्र है, लेकिन हम उसकी आवाज सुने बिना बाहर की शोरगुल में खो चुके हैं। अगर आज आप बेचैन हैं, खोए हुए हैं, तो शायद इसलिए कि आप खुद से अलग हो गए हैं। दूसरा बिंदु इससे भी ज्यादा गहरा है। आपका असली स्वभाव शुद्ध, शांत और आनंदमय है। आप सोच रहे होंगे, अगर मेरा स्वभाव ऐसा है तो मैं हर वक्त दुखी क्यों रहता हूं, परेशान क्यों होता हूं? इसका उत्तर सीधा है, क्योंकि हमने अपने अंदर छिपे उस स्रोत को ढक लिया है। जैसे सूरज हर वक्त चमक रहा होता है, लेकिन बादलों की वजह से दिखाई नहीं देता, वैसे ही हमारे अंदर की शांति और आनंद भी लगातार मौजूद है। बस हमने उन्हें चिंता, डर, गुस्से और अपेक्षाओं के बादलों से ढक रखा है। हम बार बार सोचते हैं कि जब पैसा आ जाएगा, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, समाज मुझे स्वीकार कर लेगा, तब मैं शांत रहूंगा। लेकिन क्या ये शांति स्थायी होती है? नहीं, क्योंकि जो चीज बाहर से आती है वो बाहर से ही चली जाती है, लेकिन अंदर से जो आता है वो कोई छीन नहीं सकता। जब हम अपने असली स्वभाव से जुड़ते हैं, उस शांत, निर्लिप्त और आनंदमय ऊर्जा से, तब हमें समझ आता है कि शांति कोई मंजिल नहीं है, वो तो हमारी पहचान है। और अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, जो इस पूरी खोज का केंद्र है। जैसे लहरें समंदर से उठती हैं और वापस उसमें ही विलीन हो जाती है, वैसे ही हमारा अस्तित्व उस परम स्रोत से आया है और उसी में वापस समा जाता है। ये बिंदु सुनने में रहस्यमय लगता है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो जीवन का सबसे सच्चा चित्र यही है। हम सब एक ही स्रोत से निकले हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं, कोई कमजोर, कोई महान नहीं, जो भी है उसी के अंश से है। इसलिए जब हम अपने और दूसरों के बीच फर्क करना बंद कर देते हैं, तो जीवन में एक गहरी करुणा और एकता का भाव आता है। आज जितनी तुलना, द्वेष और असंतोष फैला हुआ है, वो सब इसी वजह से है कि हमने खुद को उस स्रोत से कटे हुए हिस्से मान लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब एक ही चेतना की लहरें हैं, और जब ये समझ आ जाती है, तब दिल में स्थायी शांति, प्यार और समझदारी का जन्म होता है। तब हम किसी से न जलते हैं, न डरते हैं, न खुद को नीचा समझते हैं। तो मित्रों, अगर आज आपको अपने जीवन में गहराई चाहिए, तो बाहर की दुनिया को थोड़ा धीमा करिए, कुछ समय निकालिए खुद के लिए, कोई ध्यान की विधि अपनाइए, थोड़ा मौन में रहिए और अपने भीतर की यात्रा शुरू करिए। क्योंकि बाहर जितना भी देखेंगे उतना ही भटकाव मिलेगा, लेकिन अंदर झांकेंगे तो वहां शांति है, पहचान है और जीवन का असली आनंद है। याद रखिए, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। आप खोखले नहीं हैं, आप शांत और आनंदमय हैं, और आप अकेले नहीं हैं। आप उसी शाश्वत स्रोत का हिस्सा हैं जो संपूर्ण है। जब ये तीन बातें जीवन में उतरती हैं, तो डर मिटता है, घमंड गलता है
और एक ऐसा आत्मविश्वास जम लेता है जो किसी चीज पर निर्भर नहीं होता। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि आपके दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? बहुत बार हम सोचते हैं कि लोग हमें नहीं समझते या हालात हमारे खिलाफ है, लेकिन गहराई से देखें तो दुख वहां से पैदा होता है जहां हम अपनी सोच, अपनी अपेक्षाओं और अपनी भावनाओं को पूरी तरह अपने साथ जोड़ लेते हैं। यही चौथा बिंदु है। आप अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों से परे हैं। समझिए, आप वो नहीं है जो सोचते हैं। आप वो नहीं है जो कभी दुखी, अकेले या असफल महसूस करते हैं। ये सब अनुभव है, बदलते रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आप जो इन सब को देखता है, जो इन सब का साक्षी है, वो तो स्थिर है, अडोल है। अगर आपने किसी दिन बैठकर अपने विचारों को सिर्फ देखना शुरू किया हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि एक के बाद एक हजारों विचार आते जाते हैं, लेकिन उनके बीच एक मैं मौजूद रहता है जो उन्हें सिर्फ देख रहा होता है। वही असली आप है। जब हम इस साक्षी भाव को पहचान लेते हैं, तब दुख आता है लेकिन हमें तोड़ता नहीं। क्रोध आता है लेकिन हमें जला नहीं पाता। असफलता मिलती है लेकिन हमारा आत्मसम्मान नहीं गिरता, क्योंकि अब हम जान चुके होते हैं कि हम भावनाओं की लहर नहीं, बल्कि उन्हें देखने वाला समंदर है। पांचवा बिंदु इस भाव को और भी ज्यादा स्पष्ट करता है। आपका जन्म सिर्फ जीने, खाने, कमाने या मरने के लिए नहीं हुआ है। आपका अस्तित्व किसी महान उद्देश्य का हिस्सा है। सोचिए, अगर एक बीज में एक पूरा वटवृक्ष छुपा हो सकता है, तो आप में क्या छुपा है? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं इस धरती पर किस उद्देश्य से आया हूं? दुनिया आपको कहेगी पैसा कमाओ, सेटल हो जाओ, लाइफ को सिक्योर बनाओ, लेकिन दिल के अंदर कोई हल्का सा स्वर कहता है, बस इतना ही। और वो स्वर झूठ नहीं बोलता। आप कुछ बड़ा करने आए हैं, और बड़ा मतलब सिर्फ बाहरी काम नहीं, बल्कि अपने अंदर की रोशनी को जलाना, किसी और के जीवन को छूना, किसी को दिशा देना। और ये तभी संभव है जब आप अपनी आत्मा से जुड़ जाएं, अपने कर्म को पहचान लें, वो कर्म जो आपके स्वभाव से निकलता है, न कि समाज के दबाव से। छठा बिंदु इस जुड़ाव को और ऊंचाई देता है। आपके भीतर ही वो पूर्णता है जिसे आप बाहर खोज रहे हैं। आज का इंसान हर चीज में पूरा होने की तलाश कर रहा है, कोई रिश्ते में, कोई पैसे में, कोई नाम में। लेकिन कितने लोग हैं जो इन सब को पाने के बाद भी खुद को अधूरा नहीं मानते? असल में बाहर की कोई भी चीज हमें पूरा नहीं कर सकती जब तक हम खुद को अधूरा मानते रहेंगे। जैसे धरती को आसमान से मिलने की जरूरत नहीं होती, वो पहले से ही साथ होते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा पहले से पूर्ण है। हमने सिर्फ उस पूर्णता को भूल रखा है। इसलिए जब भी हम ध्यान, मौन या आत्मचिंतन में उतरते हैं, तब लगता है कि मैं पहले से ही काफी हूं। तब हम भागना बंद करते हैं, खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, और अपने जीवन में गहराई आने लगती है। और सातवां बिंदु इस पूरी यात्रा का सार है। जागृति, प्रेम और करुणा आपका स्वाभाविक रूप है। और जब आप अपनी असली पहचान को जान लेते हैं, तो ये स्वतः प्रकट होते हैं। आज हम सब प्रेम और करुणा की बातें तो करते हैं, लेकिन दिल के अंदर कहीं न कहीं डर, असुरक्षा और तुलना की गांठें बंधी है। क्योंकि जब तक आप खुद को एक टूटा हुआ इंसान मानते रहेंगे, तब तक आप दूसरों को सच्चे दिल से कुछ नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब आत्मज्ञान आता है, जब आप जान जाते हैं कि मैं पूर्ण हूं, शांत हूं और इसी ब्रह्मांड का अंश हूं, तब दिल खुलता है। तब करुणा बनावटी नहीं होती, तब प्रेम कोई लेन देन नहीं बनता। तब आप दूसरों को उनके दोषों के बावजूद अपनाने लगते हैं और खुद को भी उसी दया से देखते हैं। यही है असली जागृति, जहां इंसान खुद में रमा रहता है और फिर भी सबको अपना समझता है। तो दोस्तों, ये जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये एक महायात्रा है, खुद से खुद तक की।
और इस यात्रा की शुरुआत वही होती है जहां आप अपनी आंखें बंद करके दिल की आवाज सुनने लगते हैं। हर दिन थोड़ा समय खुद को दीजिए। कोई बड़ी साधना नहीं चाहिए, सिर्फ सच्ची जिज्ञासा चाहिए। जब आप अपनी पहचान को जान लेंगे तो आप खुद को कभी अकेला, अधूरा या असफल महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि तब आपको यह समझ आ जाएगा कि आप एक शरीर नहीं, एक अनंत चेतना है, शांत, आनंदमय और पूर्ण।